नमस्ते जी। 365 बुकनेस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड पुस्तक का आज अध्याय नंबर 6 स्टार्ट करते हैं, जिसका टाइटल है मानसिक उपचार की व्यवहारिक तकनीकें। जब कोई इंजीनियर पुल या अंतरिक्ष यान बनाता है तो वह किसी जानी पहचानी तकनीक तथा आजमाई हुई योग्यताओं व तरीकों से समस्या को हल करता है। ये तकनीकें, योग्यताएं और तरीके सीखने पड़ते हैं। इसी तरह आपके जीवन को नियंत्रित और निर्देशित करने की भी जानी पहचानी तकनीकें, योग्यताएं और तरीके हैं। ये तरीके और तकनीकें मूलभूत हैं। गोल्डन गेट ब्रिज बनाने से पहले इंजीनियरों को गणित के सिद्धांत, दबाव और तनाव को समझना था। दूसरे, उन्हें अपने मस्तिष्क में खाड़ी पर उत्कृष्ट पुल की मानसिक तस्वीर बनानी थी। तीसरा कदम उस तस्वीर को साकार करने के लिए आजमाए हुए और समय सिद्ध तरीकों का इस्तेमाल करना था। जब ये तीनों कदम पूरे हो गए तो पुल बन गया और कार चलाने वालों की कई पीढ़ियां इसके आर पार जाने लगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थनाओं का जवाब मिले तो आपको सही तकनीकों और विधियों से शुरुआत करनी होगी। प्रार्थना का जवाब वैज्ञानिक तरीकों से मिलता है, कुछ भी संयोग से नहीं होता है। यह व्यवस्था और नियम कायदे की दुनिया है। इस अध्याय में आप अपने आध्यात्मिक जीवन के प्रकटीकरण और पोषण की व्यवहारिक तकनीक पाएंगे। आपकी प्रार्थनाओं को गुब्बारे की तरह हवा में लटके रहने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें कहीं पहुंचना चाहिए और आपके जीवन में कुछ लाभ पहुंचना चाहिए। प्रार्थना का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि इसकी कई अलग अलग विधियां और तरीके हैं। हम इस पुस्तक में धार्मिक पूजा पाठ की औपचारिक प्रार्थनाओं को शामिल नहीं करते। समूह आराधना का अपना महत्व है, लेकिन यहाँ हम उन पर ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे। हमारा मूल ध्यान तो व्यक्तिगत प्रार्थना के उन प्रभावी तरीकों पर है जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल किए जा सकें ताकि आपको या दूसरों को मदद मिल सके। प्रार्थना किसी मनचाही चीज़ से जुड़े विचार का सूत्रीकरण है। प्रार्थना आत्मा की सच्ची मनोकामना है। आपकी मनोकामना ही आपकी प्रार्थना है। यह आपकी सबसे गहरी ज़रूरतों से निकलती है और उन चीज़ों को साकार करती है जिन्हें आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं। वे लोग धन्य हैं जो धर्मपरायण के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि उन्हें भरपेट मिलेगा। यही प्रार्थना की सच्ची प्रकृति है। जीवन को भूख और शांति, सद्भाव, स्वास्थ्य, खुशी और जीवन की बाकी अन्य नियामतों को पाने की कारगर अभिव्यक्ति है। चेतन से अवचेतन तक विचार पहुंचाने की तकनीक। जैसा हम देख चुके हैं, प्रभावी प्रार्थना का रहस्य अवचेतन मन को इच्छित परिणाम से सरोबार करना है। ऐसा करने का एक बहुत आसान तरीका चेतन से अवचेतन मन तक विचार पहुंचाने की तकनीक है। इसमें मूलतः अवचेतन मन को प्रेरित किया जाता है ताकि यह चेतन मन के आग्रह को उसी रूप में ग्रहण कर ले। यह तकनीक सपने जैसी स्थिति में सबसे अच्छी तरह काम करती है। जान लें कि आपके इस ज़्यादा गहरे अवचेतन मन में असीमित बुद्धिमत्ता और असीम शक्ति है। बस शांति से अपनी मनोकामना के बारे में सोचें। इसके साकार होने की तस्वीर इसी पल से देखना शुरू कर दें।
उस छोटी लकड़ी की तरह बने जिसे बहुत बुरी खांसी थी, उस छोटी लड़की की तरह बने जिसे बहुत बुरी खांसी थी और गला खराब था। उसने दृढ़ता से बार बार घोषणा की, खांसी अब जा रही है, यह अब जा रही है। चमत्कार यह हुआ कि खांसी 1 घंटे में सचमुच गायब हो गई। इस तकनीक का इस्तेमाल पूरी ईमानदारी और सहजता से करें। आपका अवचेतन आपके ब्लूप्रिंट को स्वीकार कर लेगा। अगर आप अपने और परिवार के लिए नया घर बनवा रहे हैं तो आप उसके ब्लूप्रिंट में गहरी रुचि लेंगे। आप यह सुनिश्चित करना चाहेंगे कि भवन निर्माण आपके ब्लूप्रिंट का अक्षरशः पालन करे। आप उसके द्वारा लगाई जाने वाली निर्माण सामग्री पर भी नज़र रखेंगे। आप जानते हैं कि आपके भावी मकान का निर्माण इस सामग्री की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। इसलिए आप सर्वश्रेष्ठ सीमेंट, बिजली के तार, छत की सामग्री आदि चुनेंगे। क्या इसमें समझदारी नहीं होगी कि आप इतना ही ध्यान अपने मानसिक घर का रखें? क्या इसमें समझदारी नहीं होगी कि आप इतनी ही चिंता, खुशी और समृद्धि के अपने मानसिक ब्लूप्रिंट की करें? आपके सभी अनुभव और जीवन में दाखिल होने वाली हर चीज़ उन मानसिक ईंटों की प्रकृति पर निर्भर करती है जिनका प्रयोग आप अपने मानसिक घर को बनाने में करते हैं। अगर आपका मानसिक ब्लूप्रिंट डर, चिंता, तनाव या कमी से बना हो, अगर आप निराश, शंकालु और दोषदर्शी हों, तो आपकी इस मानसिक सामग्री के कारण आपके जीवन में अधिक थकान, शंका, तनाव, चिंता और सभी तरह की सीमाएं प्रकट हो जाएंगी। जीवन में सबसे मूलभूत और दूरगामी चीज़ वह है जो आप हर घंटे अपनी मानसिकता में बनाते हैं। आपके शब्द खामोश और अदृश्य लेकिन वास्तविक होते हैं। आप हर समय अपना मानसिक घर बना रहे हैं और आपके विचार तथा मानसिक तस्वीरें आपके ब्लूप्रिंट को दर्शाते हैं। हर घंटे, हर पल आप बेहतरीन सेहत, सफलता और खुशी का निर्माण कर सकते हैं। उन विचारों से जो आप सोचते या रखते हैं, उन विश्वासों से जिन्हें आप स्वीकार करते हैं और उन दृश्यों से जिनकी आप अपने मस्तिष्क के छिपे हुए स्टूडियो में रिहर्सल करते हैं। जिस राजसी महल के निर्माण में आप लगातार जुटे रहते हैं, वह आपका व्यक्तित्व है। इस धरती पर आपकी पहचान है। इस दुनिया में आपके जीवन की पूरी कहानी है। एक नया ब्लूप्रिंट बनाएं। वर्तमान पल में शांति, खुशी और सद्भावना के एहसास द्वारा इसे खामोशी से बनाएं। इन चीज़ों का दावा करने पर आपका अवचेतन आपके ब्लूप्रिंट को स्वीकार कर लेगा और इन सभी चीज़ों को उत्पन्न कर देगा। उनके फलों से आप उन्हें पहचान जाएंगे। सच्ची प्रार्थना का विज्ञान और कला। विज्ञान का अर्थ संयोजित, व्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान है। आइए सच्ची प्रार्थना के विज्ञान और कला के बारे में ज़्यादा गौर से सोचें। यह ज्ञान जीवन के बुनियादी सिद्धांतों के बारे में है। इसमें उन तकनीकों और प्रक्रियाओं का वर्णन है जो आपके या अन्य किसी व्यक्ति के जीवन में प्रदर्शित की जा सकती हैं।
जो पूरे विश्वास से उन्हें लागू करता है। आपकी तकनीक या प्रक्रिया और इसके पीछे का विज्ञान आपकी मानसिक तस्वीर या विचार पर आपके रचनात्मक मन की निश्चित प्रक्रिया है। मैथ्यू ने एक बहुत अच्छी बात कही, मांगो और तुम्हें मिल जाएगा, मांगो और तुम्हें मिल जाएगा, खोजो और तुम पा लोगे, खटखटाओ और तुम्हारे लिए दरवाज़ा खुल जाएगा। यह बेहतरीन पंक्ति हमें क्या बताती है? इसका स्पष्ट अर्थ है कि आप जो चीज़ मांगेंगे वह आपको मिल जाएगी। जब आप खटखटाएंगे तो आपके लिए दरवाज़ा खुल जाएगा और आप जिसे खोज रहे हैं उसे पा लेंगे। इस सबक में मानसिक और आध्यात्मिक नियमों की निश्चितता निहित है। आपके चेतन चिंतन पर आपके अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता हमेशा सीधी प्रतिक्रिया करती है। अगर आप रोटी मांगेंगे तो आपको पत्थर नहीं मिलेगा। आपको पूरे विश्वास से मांगना होगा, तभी आपको मिलेगा। आपका मन विचार से वस्तु की ओर चलता है। जब तक मन में तस्वीर नहीं होगी तब तक मन नहीं चल सकता, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए कुछ नहीं होगा। आपकी प्रार्थना जो आपका मानसिक क्रम है उसको पहले आपकी मानसिक तस्वीर को बनाना होगा, तभी आपके अवचेतन की शक्ति इस पर काम कर सकती है और इसे साकार कर सकती है। आपको अपने मस्तिष्क में स्वीकृति के बिंदु पर पहुंचना होगा, अविवादित और पूर्ण स्वीकृति। इसके अलावा अपनी मनोकामना की पूर्ति को पहले से देखने की खुशी तथा सुख की भावना होनी चाहिए। सच्ची प्रार्थना की कला और विज्ञान का दमदार आधार आपका यह ज्ञान तथा पूर्ण विश्वास है कि आपके चेतन मन की गतिविधि पर आपका अवचेतन मन निश्चित प्रतिक्रिया करेगा, जिसमें असीमित ज्ञान और असीम शक्ति है। इस तरीके से आपको अपनी प्रार्थनाओं का जवाब मिल जाएगा। तस्वीर की तकनीक किसी विचार के सूत्रीकरण का सबसे सरल और स्पष्ट तरीका है इसकी तस्वीर देखना। अपने मन की आँख से इसे उतनी ही स्पष्टता से देखना जैसे वह यह साकार हो। आप आँख से सिर्फ वही देख सकते हैं जो बाहरी जगत में पहले से मौजूद है। इसी तरह आप मन की आँख से जो तस्वीर देख सकते हैं वह पहले ही आपके मन के अदृश्य क्षेत्रों में मौजूद होती है। जो भी तस्वीर आपके मन में है वह चाही गई अदृश्य चीज़ों का प्रमाण है। आप अपनी कल्पना में जो गढ़ते हैं या आपके विचार के किसी अंग जितना ही वास्तविक होता है। विचार वास्तविक होते हैं और वे एक दिन आपकी यथार्थवादी दुनिया में अवश्य प्रकट होंगे। शर्त सिर्फ इतनी है कि आपको अपनी मानसिक तस्वीर के प्रति निष्ठावान रहना होगा। चिंतन की यह प्रक्रिया आपके दिमाग पर छाप छोड़ देती है। जब छाप बाद में आपके जीवन में तथ्य और अनुभव के रूप में सामने आती है, आर्किटेक्ट जिस तरह की इमारत बनाना चाहते हैं पहले उसकी तस्वीर देखते हैं। वे उसे इस तरह देखते हैं जिस तरह से उसे पूरा देखना चाहते हैं। उनकी कल्पना और विचार प्रक्रिया एक प्लास्टिक का सांचा बन जाती है जिससे इमारत उभरेगी। यह सुंदर या बदसूरत हो सकती है, गगनचुंबी अट्टालिका या एक मंजिला मकान हो सकता है, लेकिन यह सब तस्वीर की कल्पना से शुरू होता है। आर्किटेक्ट की मानसिक तस्वीर कागज पर आकार लेती है
अंततः कॉन्ट्रैक्टर और भवन निर्माण सामग्री आवश्यक इकट्ठा की जाती है और इमारत बनने लगती है। पूरी होने पर यह आर्किटेक्ट के मानसिक ढांचे के अनुरूप होती है। मैं श्रोताओं के सामने भाषण देने से पहले मानसिक तस्वीर की तकनीक आजमाता हूँ। मैं अपने मस्तिष्क को शांत कर लेता हूँ ताकि विचार की तस्वीर अवचेतन मन तक पहुँच सके। फिर मैं पूरे सभागृह की तस्वीर देखता हूँ। इसकी कुर्सियाँ पुरुषों और महिलाओं से भरी हैं। वे अपने भीतर की असीमित उपचार शक्ति से उत्साहित हैं। मैं उन्हें स्वस्थ, खुश और स्वतंत्र देखता हूँ। अपनी कल्पना में यह विचार लाने के बाद मैं इस मानसिक तस्वीर को बनाए रखता हूँ और कल्पना करता हूँ कि लोग कह रहे हैं, मैं ठीक हो गया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा कायापलट हो गया। मैं लगभग 10 मिनट तक ऐसा करता हूँ। मैं खुद को यह एहसास दिलाता हूँ कि हर व्यक्ति का मन और शरीर प्रेम, पूर्णता, सुंदरता से भरा है। मेरा एहसास उस बिंदु पर पहुँच जाता है जहाँ मैं मन में जानता हूँ कि आवाज़ें सुन सकता हूँ जो उनकी सेहत और खुशी की घोषणा करती हैं। फिर मैं पूरी तस्वीर को मुक्त कर देता हूँ और मंच पर पहुँच जाता हूँ। इस तकनीक का प्रयोग करने के बाद मैं जब भी बोलता हूँ तो हर बार कुछ लोग बाद तक रुककर मुझे बताते हैं कि उन्हें उनकी प्रार्थनाओं का जवाब मिल गया। मानसिक फिल्म विधि। जैसा पुरानी कहावत दावा करती है, एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर है। इस तथ्य पर जोर दिया जाना चाहिए कि अवचेतन मन किसी भी तस्वीर को साकार कर देगा, बशर्ते उसके पीछे आस्था हो। इस तरह काम करो जैसे मैं हूँ और मैं सचमुच मौजूद रहूँगा। कुछ साल पहले मैं मिडवेस्ट में एक लेक्चर टूर पर था। इस सिलसिले में मुझे कुछ राज्यों में जाना पड़ा। मैं उस इलाके में एक स्थायी जगह चाहता था ताकि मैं ज़रूरतमंद लोगों की सेवा कर सकूं। मैंने काफ़ी दूर दूर तक यात्रा की, लेकिन स्थायी जगह के विचार को नहीं भूला। एक रात को स्पोकेन, वॉशिंगटन में मैं अपने होटल के कमरे में पलंग पर आराम कर रहा था। मैंने अपने ध्यान को स्थिर कर लिया। शांत और निष्क्रिय तरीके से मैंने कल्पना की कि मैं बहुत बड़े जन समुदाय के सामने भाषण दे रहा था। मैंने सुनने वाले लोगों से कहा, मुझे यहाँ आकर खुशी हुई। मैंने इस आदर्श अवसर के लिए प्रार्थना की है। मैंने अपने मन की आँख से काल्पनिक भीड़ को देखा और मुझे यह वास्तविक लगी। मैंने किसी अभिनेता की तरह इस मानसिक फिल्म का नाटकीकरण किया। मैंने संतुष्टि महसूस की कि यह तस्वीर मेरे अवचेतन मन तक पहुंच रही है, जो अपने तरीके से इसे वास्तविकता में बदल देगा। अगली सुबह जागने पर मुझे काफ़ी शांति और संतुष्टि का एहसास हुआ। कुछ दिन बाद मेरे पास मिडवेस्ट के एक संस्थान का फ़ोन आया। वे मुझे अपना डायरेक्टर बनाना चाहते थे। मैंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और कई साल तक वहाँ पर बहुत ही संतुष्टिदायक काम करने का आनंद मिला। जिस तरीके का वर्णन मैंने किया है उसे अक्सर मानसिक फिल्म विधि कहा जाता है। मुझे बहुत से लोगों के पत्र मिलते हैं जिन्होंने मेरी पुस्तकें पढ़ी हैं या मेरे भाषण सुने हैं। वे मुझे इस तकनीक में हासिल हुए आश्चर्यजनक परिणामों के बारे में बताते हैं। मानसिक फिल्म विधि एक क्षेत्र में खास उपयोग लाती है, जायदाद बेचना। अगर आप कोई मकान या जायदाद बेचना चाहते हैं तो मेरा सुझाव है कि आप पहले तो अपने मन में ये संतुष्टि कर लें कि आपके द्वारा तय कीमत सही है और आपके
तथा खरीदार दोनों के हिसाब से न्यायपूर्ण है। इसके बाद अपने मस्तिष्क को शांत कर लें, शिथिल हो जाएं और विश्राम करें और उनिंदी निष्क्रिय अवस्था में चले जाएं ताकि समस्त मानसिक प्रयास न्यूनतम हो जाएं। अब अपने हाथों में चेक की तस्वीर देखें और चेक पाने पर खुशी मनाएं, चेक के लिए धन्यवाद दें और अपने मस्तिष्क में बनी पूरी मानसिक फिल्म की सहजता अनुभव करते हुए सो जाएं। आपको इस तरह का काम करना है जैसे यह सच हो चुका हो। ऐसा करने से अवचेतन मन पर इसकी छाप बन जाएगी। फिर असीमित बुद्धिमत्ता उस खरीदार को आपकी ओर आकर्षित करेगी जो उस जायदाद को सचमुच चाहता है और इसे प्रेम करेगा और इसमें समृद्ध होगा। मस्तिष्क के अधिक गहरे प्रभाव से खरीदने और बेचने वाले एक साथ आ जाते हैं। आस्था होने पर मन में रखी मानसिक तस्वीर हकीकत बन जाएगी। बाडोइन तकनीक। चार्ल्स बाडोइन फ्रांस के रूसो इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर थे। वे न्यू नैन्सी स्कूल ऑफ हीलिंग के कुशल साइकोथेरेपिस्ट और शोध निदेशक थे। उन्होंने पाया कि अवचेतन मन को प्रभावित करने का सबसे अच्छा तरीका उनिंदी, निष्क्रिय या नींद जैसी अवस्था में पहुंचना है, जहां सारे प्रयास कम से कम हो जाएं। फिर चिंतन द्वारा यह विचार शांत, निष्क्रिय, ग्रहणशील तरीके से अवचेतन तक पहुंचाया जाता है। जैसा बाडोइन ने स्पष्ट किया, ऐसा करने का एक आसान तरीका सुझाई वस्तु के विचार को सघन करना है, इसे तत्काल याद होने वाले संक्षिप्त वाक्यांश में व्यक्त करना है और लोरी की तरह बार बार दोहराना है। कुछ साल पहले लॉस एंजल्स की एक युवा विधवा लंबे और कटु पारिवारिक विवाद में उलझ गई थी। उनके स्वर्गीय पति ने पूरी जायदाद उसके नाम कर दी थी, लेकिन पहली शादी से उसके बेटे बेटियों ने वसीयत को गैरकानूनी ठहराने के लिए मुकदमा दायर कर दिया था। उन्होंने विधवा के समझौते के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। जब इस विधवा ने मेरी मदद मांगी तो मैंने उससे बाडोइन तकनीक बताई। मैंने उससे कहा कि वह अपनी आवश्यकता को कुछ शब्दों में भर ले ताकि यह उनकी याद पर आसानी से अंकित हो सके। उसने जो वाक्यांश चुना वह था, यह दैवी इच्छा के अनुरूप पूर्ण हुआ। इन शब्दों से उसका मतलब था कि असीमित बुद्धि जो उसके अवचेतन मन के नियमों द्वारा काम कर रही थी, सामंजस्य के सिद्धांत द्वारा सामंजस्यपूर्ण निष्कर्ष निकालेगी। 10 रातों तक हर रात वह एक कुर्सी पर बैठी और अपने शरीर को सुनियोजित तरीके से शिथिल करके उनिंदी अवस्था में पहुंची। फिर उसने धीरे धीरे शांति और भावना से यह वाक्य बार बार दृढ़ता से कहा, यह दैवी इच्छा के अनुरूप पूर्ण हुआ। उसे आंतरिक शांति का एहसास हुआ। फिर वह गहरी सामान्य नींद में सो गई। 11वें दिन सुबह जगने पर उसे सुखद एहसास हुआ। उसे विश्वास था कि यह सचमुच पूर्ण हो गया था। उसी दिन उसके वकील ने उसे फ़ोन किया। विपक्षी वकील और उसके मुवक्किल समझौते के लिए तैयार हो गए थे। सामंजस्यपूर्ण समझौता हो गया और मुकदमा वापस ले लिया गया। नींद की तकनीक कि हमें नींद कैसे लेनी चाहिए। उनिंदी निष्क्रिय अवस्था में प्रयास न्यूनतम हो जाते हैं। उनिंदी अवस्था में चेतन मन काफ़ी हद तक निष्क्रिय हो जाता है। इसका कारण यह है कि अवचेतन सोने से ठीक पहले और जागने के ठीक बाद ही सबसे शक्तिशाली होता है। इस अवस्था में आपकी इच्छा को अवचेतन मन तक पहुंचने से रोकने वाला नकारात्मक विचार मौजूद नहीं होते हैं। मान लें आप किसी विनाशक आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं। इसके लिए आरामदेह मुद्रा अपना लें, अपने शरीर को शिथिल कर दें और स्थिर हो जाएं। उनिंदी अवस्था में जाएं और बार बार किसी लोरी की तरह दोहराते रहें,
मैं इस आदत से पूरी तरह से आज़ाद हूँ। मैं सचमुच सद्भाव और पूर्ण मानसिक शांति महसूस कर रहा हूँ। इन शब्दों को रात और सुबह 5-10 मिनट तक धीरे धीरे शांति और प्रेम से दोहराएं। बार बार दोहराने से शब्दों का भावनात्मक महत्व बढ़ जाता है। जब नकारात्मक आदत जोर मारे तो इस फार्मूले को दोहरा लें। इस तकनीक से आप अवचेतन को विचार स्वीकार करने के लिए प्रेरित करते हैं और उपचार हो जाता है। धन्यवाद।